राहुल गांधी के आने के बाद बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं, उनकी पार्टी पर असर पड़ने वाला है। घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया उस सम्मेलन के माध्यम से संविधान को लेकर करके। संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई, संविधान को जो है से तार तार किसने किया है? कांग्रेस की सरकार, नेहरू गांधी परिवार। इसलिए मैंने उनको सलाह दिया है राहुल गांधी को कि जाइए, कुंभ का मेला लगा हुआ है। अरे बहुत बड़ा संजोग है, 144 साल के बाद ऐसा संजोग का ये मेला लगा है। उसमें जाइए, डुबकी लगाइए और आपके परिवार और आपके पार्टी ने जो पाप किया है, बाबा साहब के योगदानों को भुला कर करके उसको डुबकी के माध्यम से प्रायश्चित कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, राहुल गांधी पटना आए और उसके बाद जो है उन्होंने लोगों को संबोधित देते हुए कहा कि वाकई संविधान जो है खतरे में है, और उन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा किया कि बिहार में राजनीतिक में चेंजेस ला देंगे राहुल गांधी। और उन्होंने कहा 25 में जो चुनाव है वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता से बातचीत करने के लिए प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी का बयान को? राहुल गांधी जो पटना आए उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया गठबंधन को? राहुल गांधी के आने के बाद बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं, उनकी पार्टी पर असर पड़ने वाला है कि बचा खुचा भी कोई अगर जनाधार है तो पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। इसलिए कि राहुल गांधी ने आकर करके दो कार्यक्रम, एक सबसे बड़ा जो है उन्होंने संविधान सुरक्षा की बात की, उसके सम्मेलन को संबोधित करने का काम किया। घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया उस सम्मेलन के माध्यम से संविधान को लेकर करके। संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई, संविधान को जो है तार तार किसने किया है? कांग्रेस की सरकार, नेहरू गांधी परिवार, इसने ही किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका सबसे बड़ा योगदान इस संविधान के निर्माण में रहा है, संविधान निर्माता जिनको हम कहते हैं, और उनको मंत्रिमंडल से बाहर 1951 में करने का काम नेहरू की सरकार ने किया था। 1952 में और 54 में जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार देकर कर करके उनको हरवाने का काम किए। नेहरू खुद जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करने का काम किए थे। उनके मतों को, जो उनके पक्ष में पड़े हुए मत थे, लगभग जो है 77,000 वोटों को रद्द करा करके उनको चुनाव हराने का काम किया। 56 में उनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली के अंदर में उनका अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दिया जाता है। कैबिनेट की बैठक कर करके इस बात का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 56 के बाद जो है उनको भारत रत्न, इतने बड़े योगदान के बावजूद नेहरू स्वयं लेते हैं, इंदिरा गांधी स्वयं लेती है, राजीव गांधी को मरणोपरांत 20 दिनों के अंदर भारत रत्न दिया जाता है, और बाबा साहब अंबेडकर की सुधि नहीं होती है, उनकी याद उनको नहीं आती है। 90 में जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तब उनको भारत रत्न मिलता है। तो ये तो घड़ियाली आंसू है ना। ये आकर कर करके जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेहरू इंदिरा परिवार है, वो जो पाप किया है बाबा साहब की उपेक्षा कर करके, उनको चुनाव हरवा करके, उनको लगातार उनकी नीतियों को जो है दरकिनार कर करके, तो इतनी से जो है पाप धुलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उनको सलाह दिया है राहुल गांधी को कि जाइए, कुंभ का मेला लगा हुआ है। अरे बहुत बड़ा संजोग है, 144 साल के बाद ऐसा संजोग का ये मेला लगा है, वहां संजोग बना है। उसमें जाइए, डुबकी लगाइए और आपके परिवार और आपके पार्टी ने जो पाप किया है, बाबा साहब के योगदानों को भुला कर करके उसको डुबकी के माध्यम से प्रायश्चित कीजिए और माफी मांगिए देश से। दूसरा, राहुल गांधी ने आकर के क्या कहा है? बिहार की जातीय गणना जो हुई थी उसको उसने फर्जी करार दिया है। जरा बताएं कि जिस समय जातीय गणना हुई थी उनकी सरकार सत्ता में थी, हम लोग तो बाहर थे, लेकिन फिर भी उस गणना को हम लोगों ने साथ देने का काम किया था, हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया था, और तेजस्वी यादव घूम घूम कर करके उस गणना का श्रेय लेने का काम कर रहे थे। और आज राहुल गांधी आके उसको फर्जी करार दे रहे हैं और तेजस्वी यादव के
मुंह पर जो है से ताला लग गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे। कहा कि मेरी जाति पूछी जाती है तो उन्होंने कहा कि मैं प्योर काश्मीरी पंडित हूँ, जिनको पूछना है वो हमसे आकर पूछे। अब बताइए जो है से आपके खानदान के फिरोज गांधी कौन है, कहां से कैसे संबंध है, जो है से बताइए जरा जो है से राहुल गांधी को। अरे पूछेगा तो लोग तो पूछेगा कि आपके कौन थे फिरोज गांधी। वो कहते हैं जब भी जातीय जनगणना नहीं, जरा बताइए जो है से, और जातीय गणना जो है से देश के अंदर में होगी तो आपको तो जाति बतानी पड़ेगी। ब्राह्मणों को जिस समय, काश्मीरी पंडितों को जिस समय आपके शासन काल में कश्मीर से विस्थापित किया जा रहा था, भगाया जा रहा था, उस समय आप कहां सोए हुए थे, क्या कर रहे थे? उस समय आपको अपनी जाति की भी चिंता नहीं हो रही थी। उस समय केवल कुर्सी की चिंता हो रही थी और वोट की चिंता हो रही थी। और आज जो है से आप कह रहे हैं कि हमारी जाति ये है। कभी जो है से जाते हैं मस्जिद में, कभी जाते हैं मंदिर में, कभी जाते हैं कहीं, जो है से कहीं स्थिरता तो है नहीं राहुल गांधी को। कुर्सी बेचैन किए हुए है राहुल गांधी को, कैसे कुर्सी मिल जाए, केवल इसके लिए अपनी जाति भी जो है से कभी बदल बदल के बताते हैं। जरा बता दें सोनिया गांधी उनकी कौन है, सोनिया गांधी कहां से आई है, ये बता दे जो है से उनका जो है से किस देश से और कहां से संबंध है, ये जरा बता दे, तब तो आपकी जाति जो है से पता चल जाएगी राहुल गांधी को। तो जैसे आप अपनी जाति बता रहे हैं, अपने माता की, अपने पूर्वजों की जाति नहीं बताइएगा तो कैसे? जाति तो पूर्वजों से चलती है, माता पिता से चलती है, तो वो तो बताना पड़ेगा आपको। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। इन्होंने साफ तौर पे कहा राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी और इन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत किया है, जैसे संविधान बचाओ सम्मेलन को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ संबोधित किया है लोगों को। कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं एनडीए सरकार को लेकर। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।